मैत्रेय मुनि महात्मा कहते हैं विदुर जी से बताओ आपको क्या बताऊं। उद्धव जी कहने लगे जो विदुर जी को बताया था आज वही विदुर जी पूछने लगे, प्रभु भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं? ये भगवान की सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, आप बताओ हमें। इस सृष्टि की शुरुआत में केवल जल ही जल था। क्या था? अच्छा, जल को एक शब्द और कहते नीर, कहते ना नीर, केवल नीर। उस नीर से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम हुआ नर। चेहरे में ऐसी चमक महाराज, नारायण नाम। और उस नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उसमें एक पुरुष प्रकट हुए जो ब्रह्मा जी हैं। नारायण ने आदेश दिया, ब्रह्मा को विधाता बनाया, जाओ सृष्टि की रचना करो। चार पुरुष को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों ने मना कर दिया, मैं सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं, भजन करूंगा। दूसरी बार में ब्रह्मा जी ने क्या किया? रुद्र को प्रकट किया, शिव को। अब भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ, भूत प्रेत पिशाच सब बना दिए महाराज। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसी सृष्टि से बढ़िया है न करो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे हमारी तो इच्छा नहीं थी। भोलेनाथ भी चले गए कैलाश। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? एक पुरुष और एक स्त्री को प्रकट किया। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा। मनु महाराज से कहने लगे जाओ आप दोनों मिलकर मैथुनी सृष्टि करो, जो हम और आप कर रहे हैं संसार में। मनु महाराज ने मना कर दिया, हम सृष्टि करें कहां, पृथ्वी तो है ही नहीं। तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से एक भगवान प्रकट हुए जिनका नाम है बाराह। बोलो बाराह भगवान की। बाराह भगवान उस सृष्टि को लाकर, पृथ्वी को लाकर हिरण्याक्ष का वध करके और महाराज स्थापित किया। मनु महाराज और शतरूपा मैया ये दोनों सृष्टि प्रारंभ करने के लिए गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को और प्रकट किया। छाया से ऋषि कर्दम को प्रकट किया। मनु महाराज जब सृष्टि करने के लिए गए, मनु महाराज की 3 पुत्री और 2 पुत्र। कितने? आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूरीति विशुश्रवा। 3 पुत्री। कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महात्मा आज कर्दम जिनको ब्रह्मा जी ने छाया से प्रकट किया, आज महात्मा जी भजन कर रहे थे। भजन करते करते आज जब भगवान प्रसन्न हुए तो ऋषि कर्दम से कहने लगे, प्रभु बताओ आपको क्या वरदान चाहिए, आप क्या मांगना चाहते हो? आपकी जो मांग होगी मैं उसको आपको प्रदान करूंगा, दूंगा। ऋषि कर्दम 60 वर्ष तपस्या करने के बाद
हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक ही इच्छाएं हैं, हमारी शादी हो जाए, हमारा विवाह हो जाए। देखो एक बात आपको बताऊं, विवाह भी समय से कर लेना, क्या पता बाद में महाराज बाल गए तो कोई पूछेगा और नहीं, है कि नहीं। विवाह भी समय से कर लेना चाहिए। कि आगे जो बैठा ये 2-3 बालक, हाँ हाँ तेरी करवाऊं, सच्ची बात। और विवाह समय से ही अच्छे लगते हैं। ऋषि करदम जब कहने लगे विवाह की बात, तो भगवान कहने लगे तुमने 60 वर्ष तपस्या किया केवल विवाह के लिए। बोले हमें बहू चाहिए पर ऐसी बहू नहीं चाहिए। कैसी बहू चाहिए? हाँ जी माता जी, आजकल माता जी लोग शादी के सीजन में बहू कैसी मांग रही हैं? चकाचक मलूक होनी चाहिए, सुंदर सुंदर बहू चाहिए, सुशील भी चाहिए। सुशील तो बाद की चीज है बिटिया, सुंदर पहले चाहिए। खुद का औलाद कालिया हो पर दूसरे की बिटिया उसको सुंदर ही चाहिए। हाँ सच्ची बताओ। और कहीं गलती से सरकारी नौकरी लग जाए फिर उसके एक्टिंग देखो, यूं चलता ही यूं है ना। गलती से हो जाए बस, बिटिया का बाप बेचारा, बाबूजी बाबूजी थोड़ा कम कर लो, कम। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसी एक्टिंग होती। और जिनकी बहू सुंदर आई है उसी सांस को आफत हुआ है महाराज, आफत उसी की। हाँ महाराज जी मेरा बेटा उसी का दीवाना है, दीवाना है, मेरी तो सुनता ही नहीं है। और लिया सुंदर, ले ले सुंदर चाहिए। अरे वो सुंदर कैसे, जब तक 15 दिनों में एक बार ब्यूटी पार्लर नहीं जाएगी काम कैसे बनेगा हमारा? तभी तो सुंदर बनेगी वो। केवल आपको बताऊं, विवाह के समय ही सुंदरता देखी जाती है, उसके बाद उस बिटिया का केवल गुण देखा जाता है। पूरा जीवन सुंदरता केवल कहाँ? स्टेज पे, वही जहाँ वो आजकल वो चल रहा है ना, क्या कहते हैं उसको? वरमाला। हाँ वरमाला। हाँ क्या परंपरा, क्या पागलपन है। एक ये वरमाला डालेगा वो पीछे जाएगी, मुंह बाहर हो तो मैं तो धक्का और दे दूं। ऐसी ऐसी पागलपने लोगों में, क्या बताएं। बड़े बूढ़े तो आजकल क्या बताऊं, शादी में जाने से शर्म करने लगे। बड़े बूढ़े नहीं रुकते वहां पे, चले जाते बेचारे, उनको अच्छा ही नहीं लगता ये सब। बरमाला हुए नहीं, एक टेबल लगा रहता है, इधर वो कन्या बैठेगी, इधर पति बैठेगा, एक दूसरे को खिलाएंगे और साथ ही मित्र ओ ऐसी। अरे राम, क्या है? शादी एक यज्ञ है, जीवन साथी है वो आपका।
ठीक है, आप अपने तरीके से डिसाइड करो आपकी कैसी बहू चाहिए महाराज, आपको कैसी पत्नी चाहिए, आपको कैसा पति चाहिए, अच्छी बात है, आप चयन करो, पर ऐसा चयन करो आपका जीवन निभ जाए महाराज। महाराज जी, हाँ जी, मेरे पति बहुत लड़ते हैं, मारते हैं। शादी करी थी तब महाराज जी से पूछा था? हाँ, डोकरी। महाराज जी बहू सुनती ही नहीं है। लाने कौन गया था? हम गए थे। चुंदड़ी जयपुर थे मंगवाई। बैंड वाला बजा रहा है महाराज, और चौराहे पे ही ओहो अम्मा जाके पाम में भाई वो ना क्या बताऊं, घुटने में दर्द है फिर भी लगी है महाराज, यो 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 यो, यो। और ऐसे ऐसे करके बुलायो, जब ऐसी ऐसी वाली बहू आएगी। पहले गुण देखो। करदम जी कहते मुझे ऐसी बहू चाहिए जो हमारा सम्मान करे, हम उसका सम्मान करें। भगवान कहते जो आपकी इच्छा है, आपके योग्य, आपके अनुसार एक ही कन्या है। कौन सी? बोले सुनो, मनु महाराज की द्वितीय पुत्री जिनका नाम क्या है? देवहूति। जैसे ही करदम ऋषि को लेकर भगवान पहुंचे, 4 आसन बिछाया। कितने? करदम जी ने बिछाया। एक आसन पे भगवान बैठ गए, एक आसन पे महाराज मनु महाराज बैठ गए, एक आसन पे करदम जी बैठ गए, और चौथे आसन पे जब देवहूति को बैठने के लिए कहा, पत्नी को जो होने वाली है, तो देवहूति ने केवल आसन को स्पर्श किया, छू लिया और खड़ी हो गई। कभी भी समाज में एकांत की बात अलग है। समाज में कभी भी किसी भी पत्नी को पति के बराबरी में बैठना नहीं चाहिए। नियम ये है। और जिस पति पत्नी के जीवन में जितना पर्दा है उतना ही प्रेम है। पर्दा खत्म, प्रेम खत्म। जितना आप पर्दा रखोगे उतना ही प्रेम है। हाँ? आजकल तो क्या बताऊं, रिंग शिरोमणि क्या होता है? आहा, अंगूठी पहना दी महाराज 5,000 रुपए की, अब रजिस्ट्री पक्की। अब वो लड़का उस लड़की को कहीं भी ले जा सकता है, चाहे कदर 2 दिखाने के लिए जाना हो, कहीं भी ले जा सकता है। ये सब क्या है? बोले पागलपन है। पहले ऐसा होता नहीं था। अच्छा, माँ बाप को भी बड़ा आनंद आता है, कोई बात नहीं बिटिया बात कर रही है, करने दो। शादी से 15 दिन पहले क्या प्रेम होता है। एक हमारे मित्र की शादी हो रही, मैं भी साथ में गया। हाँ, मैं भी गया उस शादी में। अच्छा, वो हमारा मित्र था, उसके पास बैठे थे। बारात निकलने वाली है और जिससे शादी हो रही वो लड़की वीडियो कॉल कर रही है। बोले कब निकलोगे वहां से? मैंने कहा तुझ में बड़ी आग लग रही है, डट लेने का आ ही रहे, लेकर ही जाएंगे। मतलब बाप को चिंता नहीं है, उसको ज्यादा टेंशन। ये सब हो रहा है, मैं सच्ची बताऊं आपको। राधे राधे बोलो महाराज, और जोर से। अम्मा तू बाबा से मिली थी शादी से पहले? तू ना मिली होगी, तू पुराने जमाने की है। हाँ महाराज, पहले ये चोचले होते ही नहीं थे।
अब होने लग गए महाराज। सच्ची पहले ये सब कहाँ था, है कि नहीं? पहले नहीं थे सब। जय हो जय हो। हाँ भाई, हमारे सुरेंद्र सिंह जी क्या होता है, हमारे बड़े भगत है महाराज, ठाकुर जी के अनन्य भगत है। एक ही बात कहते हैं, आपकी कथा का सुनता हूं कि आपकी कथा होने वाली है, तो हम बीमार भी रहे तो बेड से अपने आप खड़े हो जाते हैं महाराज। हकीकत में एक प्रथा है, हकीकत बात, सच्ची बता। 2 दिन पर्सनल कुछ कार्य से व्यस्त रहे, आज पुनः पधारे महाराज। राधे राधे बोल लो। सुनो सुनो, पैसा अंतिम में छोड़ूंगा नहीं, सब ले लूंगा, तू बैठ जा भी, चिंता मत करो। जो लेकर आए हो लिफाफा, जाने वाले कोई नहीं हो लौट के, सबसे ले लेंगे। लेकिन अभी ना उठना, हाथ जोड़ कर निवेदन है, अभी अपने अपने स्थान में बैठे रहो, ठीक है? क्योंकि एक व्यक्ति उठते हैं, इससे सारी अव्यवस्था हो जाती है। बैठ जाओ आप सब, माता जी बैठ जाओ, अपने अपने स्थान में बैठे रहना। अब कार्यकर्ता से मैंने कहा व्यवस्थित रूप से बैठाए रखना, तो बेचारे कार्यकर्ता भी कहते हैं हम क्या करें, पुरुषों को तो बिठा सकते, माताओं को नहीं। बोले क्यों? बोले एक माता जी को बिठाने लगे तो माता जी कहते हटिया से, तू ज्यादा विधायक बन रहा है। कार्यकर्ता भी क्या, माता जी क्या करे बेचारा। देवहूति मैया उस आसन पे नहीं बैठी। करदम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, और सुनो, दोनों का विवाह भी हो गया। विवाह भी देखो मनु महाराज ने कर दी। न तो करदम ऋषि के पास अभी घर है, न करदम ऋषि के पास कोई नौकरी है, न करदम ऋषि के पास कोई दुकान है, फिर भी कर दी। बोले शिक्षित है, समझदार है। मैं कई लोगों को देखा हूं, अपनी बिटिया के